बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने पहले किए थे बेस यूनिट्स जो कि 7 होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, जिनका आपको मैंने यूनिट्स भी बताए थे। बेस यूनिट तो वो मैटर के यूनिट होते हैं जो कि मैटर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, लेकिन बेस यूनिट के तो 7 होते हैं। बेस यूनिट तो दुनिया में जो है वो 7 है, लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, तो डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं ये बेसिकली जो बेस यूनिट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के नतीजे में ये निकलते हैं, और बेसिकली दुनिया में ज़्यादा डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जो स्पीड है, स्पीड जो होती है, अगर आपने ये पढ़ा है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। अब मसला ये है कि स्पीड का यूनिट डिराइव्ड यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी। डिस्टेंस का जो बेस यूनिट है वो लेंथ है, और डिस्टेंस जो है वो लेंथ है बेसिकली, और टाइम जो है वो टाइम है। टाइम छोटे टी से हम इसको शो करते हैं। तो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, SI यूनिट, और टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। तो स्पीड का जो यूनिट होगा, चूंकि ये दो बेस यूनिट की आपस में डिवीजन से बन रहा है, तो ये जो है ना ये एक डिराइव्ड यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड, या इसको आप मीटर S-1 भी लिख सकते हो अलजेब्रिक। अगर आप इसको ऊपर लाओगे तो ये इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो ये -1 हो जाएगी, तो ये मीटर पर सेकंड बनेगा। तो ये स्पीड जो है दिस इज़ ए डिराइव्ड यूनिट। कि ये डिराइव्ड है क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटीज़ की आपस में डिवीजन से बनी है, और बेस क्वांटिटीज 7 है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में। बाकी सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड हैं। तो ये मैटर का जो मैटर के साथ रिलेट कर रही होती हैं वो सिर्फ 7 क्वांटिटीज बेस हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। वो आप देख सकते हैं वीडियो, उस बेस क्वांटिटीज़ की या SI यूनिट के हवाले से जो वीडियो है। तो ये भी SI यूनिट है, लेकिन ये भी SI यूनिट है क्योंकि ये दो बेस यूनिट्स के SI यूनिट्स से बना है, लेकिन ये आपस में डिवीजन से बने हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी जो होता है वो डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे होती है कि स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पर ये टाइम जो है ये तो बेस क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड जो है ये बेस क्वांटिटी नहीं, ये ऑलरेडी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी के कम्बिनेशन से भी डिराइव्ड क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी के आपस में डिवीजन से भी डिराइव्ड क्वांटिटी ही निकलती है। तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो हमारी जो स्पीड है इसकी ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसका तो ये यूनिट था मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट टाइम का सेकंड था। तो ये यूनिट, ये जब S ऊपर आएगा ये फिर -1 ही हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि एक डिराइव्ड और एक बेस क्वांटिटी के आपस में डिवीजन से बनती है। तो पिछले लेक्चर में चूँकि हम बेस क्वांटिटीज़ की 7 क्वांटिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें कौन कौन सी थी, जिनमें लेंथ था, मैस था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी, टेम्परेचर था, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थी। लेकिन अब हम जो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी और ये चार्ज जो है ये इसको डिस्कस किया है इस टेबल में, और इनके जो बेस यूनिट हैं वो भी वही बताए गए हैं। तो मैं एक और जो बेस क्वांटिटी जो कि फोर्स है वो मैं बता देता हूँ आपको। फोर्स जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि फोर्स जो है वो मैस इनटू एक्सेलरेशन होती है। अब इसमें जो मैस है ये तो बेस क्वांटिटी है, लेकिन ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो मैस का जो यूनिट होता है वो kg होता है, किलोग्राम होता है, और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है ये फोर्स का यूनिट है। ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये डिराइव्ड यूनिट ही है, लेकिन ये SI है। और इसको शॉर्ट कट क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको 1 न्यूटन कह दिया जाता है। न्यूटन, 1 न्यूटन, यानी कि 1 kg अगर आप फोर्स लगाओगे और उसके नतीजे में 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो वो 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगी।
तो ये भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई। तो होपफुली कि अब आपको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का भी पता लग गया होगा। बेस क्वांटिटीज़ भी मैं उसको रिव्यू कर देता हूँ कि ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि बेस क्वांटिटीज़ के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या ड्राइव्ड और बेस क्वांटिटी के आपस में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से भी जो बनती हैं क्वांटिटीज़ वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसको भी आप देखिएगा इस टॉपिक को, और इसमें भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।